दोस्तों एक बार फिर बिहार में करोड़ों रुपया पानी में बह चुका है। मधुबनी सुपौल के बीच एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है। कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुल निर्माणाधीन था। अभी वो पुल बनने को तैयार भी नहीं हुआ था, अभी वो पुल बनने को ही था। उससे पहले, उसके उद्घाटन से पहले पुल चरमरा गया और एक बार फिर पानी में बह चुका है। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मधुबनी और सुपौल के बीच में एक भारत का सबसे बड़ा पुल बन रहा था। लेकिन क्या पता था लोगों को कि सुबह 7 बजे के आसपास अचानक से इस पुल का जो पिलर है, जो गार्डर है, वो ढह जाता है और पुल धड़ाम से जमींदोज हो जाता है। एक तरफ देश में, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार के राज में क्या कुछ हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल किस तरह से जमींदोज हो गया है। अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोगों का, जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो पानी में बह रहा है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विगत कुछ सालों में लगातार पुल गिर रहे हैं। सिर्फ बिहार का यह मामला नहीं है। देखेंगे तो केंद्र की सरकार, जब से प्रधानमंत्री जी केंद्र में आए हैं, उसके बाद भारत के कई सारे हिस्सों में कई सारे पुल गिरे और हालात बद से बदतरीन हुए। बिहार में जब पुल गिरता है तो कई लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश में यह दावा किया जाता है कि हम हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बना देंगे, हीरोइंस के नाम लेकर के बताए जाते हैं कि उन हीरोइंस के गाल की तरह हम सड़कें बना देंगे, उस देश में पुल कैसे गिर जाता है? जिस देश के पथ निर्माण विभाग के नेता ये कहते हैं कि हम अमेरिका जैसी सड़कें बना देंगे, उनकी सड़कें इस तरह से ढह कैसे जाती हैं? उनके पुल इस तरह से जमींदोज कैसे हो जाते हैं? आखिर कौन सा करप्शन हो रहा है? ये किस तरह का काम हो रहा है? ये सोचने की विषय है। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मामला हुआ, लेकिन मीडिया ने इसे बहुत अच्छे से नहीं दिखाया। शायद इसलिए क्योंकि ये एक भाजपाई राज बिहार है। वहीं पर अगर गैर भाजपाई स्टेट में किसी तरह का पुल, छोटा मोटा पुल भी गिर जाए तो मीडिया उसे बहुत बड़ा पुल बता देती है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा पुल इस तरह से गिर जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर प्राइम टाइम नहीं करती है, नहीं दिखाती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कहां घोटाला हुआ, क्यों, क्या मामलात हुए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसके बाद जो वीडियोज वायरल हुए, ये जो वीडियोज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग वीडियोज जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो सामने आई है, इस वीडियो को बनाने वाले कोई पत्रकार महोदय नहीं है, बल्कि वहां के आम लोग हैं। और उन लोगों ने जो बातें उसमें बताई है वो हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह से ना एम्बुलेंस का इंतजाम था, घंटों गुजर गए, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हालात ये थी कि लोग दबे हुए थे, उन्हें ग्रामीणों ने किसी तरह निकाला। लोगों का दावा है कि कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकारी आंकड़े जहां तक मैंने देखे थे, शुरू में बताया गया कि एक ही लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्या वजह है इस तरह की घटना होने की? यह सबसे बड़ा सवाल है। नितिन गडकरी जी खुद को बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाला नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जब काम होती है तो किस तरह से काम हो रही है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि निर्माणाधीन एक पुल धड़ाम से गिर जाता है, उसी तरह जिस तरह से बिहार में सत्ता जो है धड़ाम से गिर जाती है। आपने देखा ना पिछले दिनों किस तरह से नीतीश जी ने पलटी मारी और सरकार बदल गई, सरकार गिर गई, यहां पुल गिर जाता है। ये तमाम चीजें जो हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सोचने की बात है। आपको हम बता दें दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पुल जो है धड़ाम से गिरा है। बिहार में सुपौल मधुबनी के भेजा बकौर एक एरिया है, वहां का के बीच कोसी नदी पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कई श्रमिकों के दबने, घायल एवं मृत्यु होने की सूचना मिली। आपको बता दें कि बिहार में करोड़ों का पुल गिरना एक परंपरा बन गई है। बिहार के सुपौल के बकौर में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सुबह 7 बजे के करीब एक पुल का गार्डर गिर गया। बताया जा रहा है कि 153 और 154 पिलर का गार्डर गिरा है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। पिछले वर्ष जून से अब तक बिहार में 3 निर्माणाधीन पुल गिर चुके हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मैं कुछ फहरिस्त दिखाता हूं, बिहार में कुछ पुल गिरने के इतिहास बताता हूं। 4 जून 2023 भागलपुर खगड़िया के बीच
अगुवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन महासेतु का 3 पाया समेत सेगमेंट 4 जून की शाम जमींदोज हो गया। पुल का 80% काम पूरा हो चुका था। 1710 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी साल दिसंबर में करने वाले थे और यह पुल गिर गया। 19 मार्च 2023 सारण में, बिहार के सारण जिले में एक सड़क पुल गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। महानदी पर अंग्रेजों के जमाने का पुल बना था और इसकी हालत खराब थी। पुल जर्जर हो रहा था और कई जगहों पर दरारें भी नजर आ रही थी। अगर बात करें 19 फरवरी 2023 पटना, बिहार के पटना जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था, वहां पर लोग नहीं थे। 16 जनवरी 2023 को बिहार के दरभंगा जिले में लोहे का पुल गिर गया। कमला बलान नदी पर स्थित यह पुल दरभंगा को मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले से जोड़ता है। 18 नवंबर 2022 नालंदा में एक निर्माणाधीन सड़क पुल के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहां आपको बता दें कि वेना ब्लॉक में 4 लेन के खंड पर सड़क पुल का निर्माण चल रहा था। यह पुल पहले भी घटिया निर्माण सामग्री के कारण टूट गया था। उससे पहले 9 जून 2022 को अगर देखिए, सहरसा में वहां पे पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कंडूमेर गांव में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में हादसा हुआ था। वहां काम कर रहे मजदूर पुल का हिस्सा टूटने से नीचे गिर गए थे और मलबे में वहां दब गए थे। 20 मई 2022 पटना, यहां राजधानी पटना में बारिश के कारण 136 साल पुराना एक पुल टूट गया और ढह गया। पुल पटना में 25 किलोमीटर दूर फतुहा उपनगर में स्थित था। पुल का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान 1884 में हुआ था। 30 अप्रैल 2022 भागलपुर खगड़िया सड़क पुल टूट गया था और पिछले साल 30 अप्रैल को भी यह पुल टूट गया था। यानी कि पुल का टूटना बिहार में कोई नई बात नहीं है। जब देखो पुल के टूटने की खबर आती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ देश की मौजूदा सरकार अपने आप को यह बताने की कोशिश करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम कर रही है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हर कुछ महीने के बाद पुल गिर जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।